हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद शिव प्रकाश में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, इस समय हम अलजेब्रा सीरीज चला रहे हैं। ये इसका दूसरा भाग होगा। इससे पहले इसका भाग एक हम करा चुके हैं सवाल। ये इसके दूसरे भाग में हम उन तरह के प्रश्नों को देखेंगे कि क्यूब पर आधारित प्रश्न। इससे पहले वाले भाग में हमने बताया था स्क्वायर पर, कि अगर कि दिया हो x+1/x दिया हो तो स्क्वायर पे हो या घात 4 हो, 2 के मल्टीपल के में हो तो उनको कैसे करेंगे। लेकिन इस भाग में हम आपको बताएंगे कि क्यूब के अनुसार हो या और भी घातें दी हों तो उनको कैसे करेंगे। दोस्तों, हम इस श्रृंखला में पूरी ये कोशिश कर रहे हैं कि आपको अलग अलग वैरायटी के प्रश्नों को कराया जाए, जिससे आपका समय भी नष्ट ना हो और आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को सीख सकें और उन प्रश्नों को भी जान सकें किस तरह के आपके प्रश्न पेपर में पूछे जा सकते हैं। बस ज़रूरत है आप लोगों के सपोर्ट की, तो आप लोग अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए और अच्छा लगे दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, है ना, जिससे हम और भी अच्छा कंटेंट लेने के लिए प्रोत्साहित हों। तो आइए देखते हैं, इसका हम आपको प्रूफ भी बताएंगे और वो तरीका भी बताएंगे जिससे आप देख कर ही तुरंत आपको आंसर दिमाग में आ जाए। पहले हम आपको ये भी बताएंगे, बेसिक बताएंगे, और उसके साथ साथ वो तरीका भी बताएंगे कि आप क्वेश्चन देखें तुरंत आपके दिमाग में आंसर आ जाए। ठीक है, क्योंकि आज के माहौल में आपको सारी चीज़ें जानना ज़रूरी है ना, जब तक नहीं सीखते मिलते। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसे हमने यहाँ 2 फार्मूले आपको नोट रखे हैं, आज इन्हीं पर आधारित हमारी सवाल होंगे। जैसे x+1/x बराबर k दिया हो तो x³ +1/x³ बराबर k³ - 3k होता है। और अगर x-1/x k हो तो k³ - 1/x होता है, k³ + 3k होता है। अगर ये फार्मूले आप तैयार कर ले तो आप अगर दिया हुआ है तो आप इसको क्या होगा, डायरेक्ट ही निकाल पाएंगे। तो हम आप इसका प्रूफ करा दें तो प्रूफ आपका इसका बहुत सरल है। तो x+1/x बराबर अगर k दिया है तो आप लोगों ने सूत्र पढ़ा ही होगा, क्योंकि हमको यहाँ क्यूब निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों पक्षों का घन करना पड़ेगा। तो अगर हम दोनों पक्षों का क्यूब करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x+1/x का क्यूब आएगा और यहाँ पर क्या आएगा, k³ आएगा। अब आपको पता है कि a+b का होल क्यूब का फार्मूला, a³ होता है प्लस क्या होता है, b³ होता है प्लस क्या होता है 3ab। तो 3ab जब हम करते हैं तो x × 1/x होता है, ये क्या हो जाता है, 3ab और ब्रैकेट के अंदर होता है a+b, यही तो होता है ना, बराबर होता है k। तो ये तुम्हारा कट जाता है x और तो ये बचता क्या है 3। अब देखो यही चीज़ फिर आ गई ना x+1/x, तो इसकी जगह हम क्या रख देते हैं, x+1 की हम क्या रखते हैं, k रख देते हैं। 3 तो ऐसे ही रहेगा, ये मिल गया, तो हम क्या रखेंगे, k रखेंगे और बराबर में क्या है k³। अब हमको चूँकि मान इसका निकालना होता है तो ये क्या करते हैं हम, k³ - 3k हो जाता है। तो ये इसका एकदम बहुत सिंपल साधारण सा प्रूफ होता है। तो ये भी आपको आना चाहिए, लेकिन इतना लंबा चौड़ा हमको पेपर में करेंगे तो काफ़ी समय नष्ट हो जाएगा, जिससे कि आप क्या हो जाएंगे, पीछे रह जाएंगे, क्योंकि आज के कंपटीशन में आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो हमने इसी प्रकार इसका दूसरा सूत्र भी हमने लिखा है, इसका प्रूफ आप लोग भी कर लेंगे। जैसे x-1/x k दिया है तो इसमें भी हम वही क्यूब करेंगे, तो इसमें लेकिन क्यूब करेंगे तो ये बनेगा a - b का होल क्यूब, तो यहाँ माइनस का आएगा तो वही माइनस उधर जाके क्या हो जाता है, प्लस का हो जाता है। ठीक है, तो ये भी चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं इसका पहला सवाल। आइए देखते हैं इसका पहला सवाल। अगर आपका x+1/x बराबर दिया है 3, तो आपसे पूछा है x³ + 1/x³, x³ - 1/x³। अब दोस्तों देखो होता क्या है, बहुत सारे लोग तो x+1/x और 3 दिया, ये तो निकाल लेंगे आराम से, x³ + 1/x³ तो हर कोई निकाल लेगा, आपके सामने खुद लिखा है। लेकिन x³ - 1/x³ निकालना थोड़ा टिपिकल है ना, तो अगर नहीं आता होगा आपको तो नहीं कर पाएंगे, चाहे करके देख लीजिए। तो ये भी हम तरीका बताएंगे। देखो इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो भी वीडियो आप देखें तो पूरा वॉच कीजिए, क्योंकि हम कोशिश यही करते हैं कि अलग अलग वैरायटी के पूरे सवाल देने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप पूरा देखेंगे तो निश्चित ही आपको जरूर फायदा मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, आइए शुरू करते देखते हैं। जैसे x+1/x बराबर 3 दिया है, x+1/x बराबर 3 दिया है। अगर हम क्या करेंगे, हमको x³ + 1/x³ निकालना तो हमको उसका झंझट करने की जरूरत नहीं है, सीधा हमको पता है क्या करना है। देखो इसमें भी आपको कुछ रटना है, इस चीज नहीं है, आपको पता है ना कि यहाँ पर क्यूब करना है, तो बस आप समझिए k किया तो उसको k³ कर देना है, उसी में 3k क्या कर देना है, घटा देना है। अगर ये माइनस का है तो देखो प्लस वाले में माइनस कर देना 3k। देखो k³ इसमें भी है, k³ इसमें भी, देखो याद करने का तरीका आपको हम बता रहे हैं, k³ इसमें भी है, k³ इसमें भी है। लेकिन अगर प्लस दिया है, प्लस का प्लस में ही पूछा है, अगर प्लस वाला पूछा है तो आप क्या करेंगे, -3k करेंगे। लेकिन माइनस वाला पूछा है तो क्या करेंगे, +3k। ठीक है, सिंपल सी, ये भी याद भी रहेगा आपको। तो अब हमको यहाँ पर से x³ + 1/x³ निकालना है, तो सीधा 3 का क्यूब करेंगे और फिर क्या करेंगे, प्लस है तो यहाँ पर क्या होगा, -3k होता है, k हम क्या है यहाँ 3 है तो 3 × 3 करेंगे। तो अब यहाँ करेंगे तो आप तो 3 3 × 27 माइनस कितना होगा 6, 3 3 × कितना होता है 27 होता है, और 27 में अगर हम 6 घटा दें कितना आएगा, 27 में 6 घटाएंगे 21 आएगा, कितना आएगा 21 आएगा। ये चीज़ समझ में आ गई आपको, x³ + 1/x³ कितना निकल आएगा, 21 निकल आया। तो अब देखो इसको भी हम आपको पेन कापी उठाने के जो आप मुझे नहीं बता लेते, जैसे x + 1/3 था, सीधा 3 का क्यूब करते 27 आता, और 3k मतलब 3 3 का
9, सॉरी यहाँ 3 तो 6 नहीं, 3 कितना होगा 9 होगा, तो 9 घटाएंगे कितना आएगा, यहाँ 18 आएगा, सॉरी ठीक है, कितना आएगा 18। तो इस तरह आपका जो है आराम से आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो हमको निकालना है, इससे हम ये कैसे निकालेंगे, अब x प्लस 1/x से x क्यूब माइनस 1/x क्यूब कैसे जाएंगे। सबसे बड़ी समस्या है, एक चीज़ आप लोग याद रखिए, x प्लस 1/x से हम कभी भी इसको नहीं निकाल सकते। पहली बात याद गौर कीजिएगा, इससे आप कभी भी इसको नहीं निकाल सकते। तो पहले आपको ये करना होगा x प्लस 1/x का, क्योंकि कोई फार्मूला नहीं है, तो इसलिए आपको x माइनस 1/x अगर हमको बनता लग जाए तो हम इसको आराम से निकाल लेंगे। बात समझ में आई। तो पहले आप काम ये करिए, x प्लस जो 1/x दिया है इसको x माइनस 1/x बनाइए, x माइनस 1/x बनाइए, तब ये निकल आएगा। तो सिंपल चीज़ है, हमने कल भी आपको एक चीज़ बताया था, अगर आपको x प्लस 1/x दिया हो, हमने कल आपको एक फार्मूला बताया, इसलिए करें इसका पहले वाला वीडियो जरूर देखिए। अगर x प्लस 1/x दिया हो, तो अगर आपसे पूछ दे x माइनस 1/x अगर पूछ दे, तो आप क्या कैसे, उसका जो फार्मूला होता है √k² - 4, कल हमने इसको कराया है और प्रूव करा, चाहिए तो आप उसका फिर पिछला वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो x माइनस 1/x अगर हमको निकालना हो तो क्या होता है √k² - 4, तो अंडर के अंदर k² करेंगे, 3 का स्क्वायर कितना होता है 3 3 9 होता है, और माइनस का कितना है 4 है। ठीक है, तो इस प्रकार अगर हम x माइनस 1/x निकालेंगे तो 9 में 4 जाएगा, कितना आएगा 5 आएगा। अब आपका x माइनस 1/x निकल आया। अगर x माइनस 1/x निकल आया तो आपका जो है ये निकालना बहुत ही आसान है। तो आपको पता है x क्यूब माइनस 1/x क्यूब निकालना हो, चूँकि ये माइनस का है तो क्या करना है k क्यूब माइनस 3k, मतलब √5 का क्यूब। अब चूँकि यहाँ माइनस का है तो यहाँ पर क्या होगा +3k होगा, और k के यहाँ है क्या √5 है। अगर आप √5 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा बताइए जरा, √5 का क्यूब। तो √5 का क्यूब देखो, √5 का अगर हम 3 बार गुणा करेंगे क्या आएगा, √5 5 का गुणा कितना आएगा 5 आएगा, ये 5 आएगा, तो 5 √5 कितना आ जाएगा 5 √5, ये कितना आएगा 3 √5। तो इस प्रकार जो हमारा आंसर इसका बनता है, तो 5 √5 और 3 √5 जोड़ेंगे कितना है 8 √5 आएगा, कितना आएगा 5। तो दोस्तों समझ में आया कि नहीं आया। तो हमने आपको जो है इससे भी आपको ये निकालना बता दिया, बहुत मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ थी। ठीक है, अब आगे इसके बाद देखते हैं दूसरा। आइए दोस्तों इसका 2 नंबर देखते हैं। इसमें दिया है x² + 1/x² 23, देन x क्यूब + 1/x क्यूब हमको बताना है, और x क्यूब माइनस 1/x क्यूब हमको बताना है। कैसे बताएंगे, देखो x अब वहाँ पर दिया था, सिंपल सवाल था, x + 1/x था, लेकिन x + 1/x आपको ना दे, आपसे कह दे कि x² + 1/x, तो बस आप एक चीज़ गौर करिए, पहले हमारी बात सुनिए, आपको चाहे x² + 1/x² दे, चाहे जो भी दे, आपको बनाना यही पड़ेगा। जब तक आप ये नहीं बनाएंगे ये नहीं निकाल पाएंगे, सीधी बात समझ गए ना। जब तक आप इसको नहीं बनाएंगे ये नहीं निकाल पाएंगे, जब तक आप इसको नहीं बनाएंगे तो ये नहीं निकाल पाएंगे, सीधी बात। तो ठीक है, तो अब हमको अगर x² + 1/x² बराबर 23 दिया है, तो हमने आपको बताया था अगर x² + 1/x, पहले वीडियो में बताया था x² + 1/x बराबर 23 दिया है, तो अगर इससे हमको x + 1/x निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, सीधी साफ बात है। अगर इसमें हमको निकालना हो तो आप कुछ मत करिए, क्योंकि अगर x + 1/x है तो हम यहाँ पर दोनों तरफ क्या कर जोड़ देंगे, 2 जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, अगर इधर 2 जोड़, अगर 23 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा 25 आएगा। बात क्लियर है। अब आपका ये फॉर्मूला बन गया a² + b² + 2ab, बस 2 जोड़ दिए। अब देखो ये सीधा भी आप याद रख सकते हैं, x + 1/x का होल स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, या x + 1/x कितना बनेगा, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगेगा, 25 का रूट कितना होता है 5 होता है। अब अगर x + 1/x पता लग गया है तो x³ + 1/x को आप आराम से निकाल देंगे। सीधा पता है k³ - 3k होता है, मतलब 5³ - 3 × 5। अगर 5 का क्यूब करेंगे 5 × 25 = 125, 3 × 25 = 15। तो अगर ये घटाएंगे तो कितना आएगा 110 आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपका आंसर ये बन जाएगा। अब लेकिन अगर हमको यहाँ पर a³ - ये निकालना हो तो अब इसके लिए क्या करेंगे, अगर आप याद रखना, अगर हमको ये चीज़ दिया हो, अगर हमको प्लस वाले में बनाना है, देखो हम सीधा आपको दैट बता रहे हैं, अगर आपको ये चीज़ दिया हो, अगर इससे हमको प्लस वाला बनाना हो तो बस 2 जोड़ देंगे, बात क्लियर है। 2 जोड़ देंगे तो उसका स्क्वायर के रूप में सीधा 25 बन जाएगा। अब लेकिन अगर हमको माइनस वाला सूत्र बनाना हो, अब अगर हमको माइनस वाला बनाना हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब 2 जोड़ेंगे नहीं बल्कि 2 क्या करेंगे घटाएंगे, क्योंकि a² + b² - 2ab बनेगा, तो वही चीज़ ना x × 1/x कर सकते हैं तो कट जाएगा। ठीक है, तो 2 घटा देंगे तो यहाँ पर भी 23 में क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ 23 है, 23 में क्या होगा 2 घट जाएगा, x ये बन जाएगा x - 1/x का होल स्क्वायर कितना आएगा, 23 में 2 गए 21, तो x - 1/x जो आएगा अंडर रूट स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लगेगा रूट लगेगा, अंडर रूट 21 आ गया। अब आप इससे यहाँ पर आराम से निकाल सकते हैं। तो अब अगर आपको यहाँ से निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, अब अगर आपको ये पता है x - 1/x बराबर 21 है तो x³ - 1/x को आप नहीं निकाल पाएंगे, आराम से निकाल लेंगे। √21 का क्यूब करेंगे माइनस का 3 × √21। अब आपको पता है √21 का क्यूब करना हो तो उसका भी आपका तरीका होता है, पहले यही संख्या उतार लीजिए करें। देखो जब क्यूब करना हो, जब कभी रूट का क्यूब करना हो तो सीधा आप ये याद रखिए, पहले यही संख्या उतार ले, फिर इसी को फिर रूट वाला लिख लें। बात समझ में नहीं, पहले 21 को ऐसे लिख लें फिर रूट में लिख लें, बस क्यूब हो गया। माइनस का 3 √21, तो 21 में अगर 3 घटा दे तो कितना आ जाएगा 18, 3 21 और 18 √21 आ जाएगा।
बात क्लियर होने के लिए तो हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, तो हमने आपको ये भी बताया कि अगर आपको ये दे दे तो इस तरह का आप कैसे निकाल पाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो, अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक भी करते चलिए, लाइक ज़रूर करिए। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, इसके बाद ये देखते हैं, देख रहे हैं दोस्तों, हम आपको अलग अलग वैरायटी के ही सवाल बता रहे हैं। जो आप जो भी सवाल देखेंगे तो अब देखो ये भी हमने बताया है, यहाँ पर हमने लिया था स्क्वायर वाला, आपने हमने यहाँ लिया है x घात 4 प्लस 1/x घात 4 दे दे 47, तो आपसे पूछ दे x क्यूब प्लस 1/x क्यूब तो क्या होगा। ठीक है, तो हमने फिर वही पे बात हमने आ गए, हमने ये बताया है कि जब अगर ये दे तो हमको पहले यहीं पर आना पड़ेगा, जब तक ये नहीं होगा तो ये नहीं निकाल पाओगे। तो हमने पहले कहा था 4 से डायरेक्ट उसमें तो नहीं आ सकते, तो 4 से पहले आपको किस में आना होगा, 2 में आना होगा। तो सीधा आप तरीका होता है, हम आपसे सीधा बता दें, अगर x घात 4 प्लस 1/5 तो x स्क्वायर प्लस 1/स्क्वायर निकालना हो तो कितना होगा, 7 कितना होता है। देखो इसमें कैसे करेंगे, 2 जोड़ेंगे कितना आएगा, 49 आएगा, 49 आएगा। तो 49 का मतलब कितना होगा, 7। ये चीज़ अगर आप डायरेक्ट करना सीख जाए तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो अगर नहीं कर पा रहे तो फिर भी हम बता, देखो होता क्या है, देखो हम बता दे रहे हैं, अगर हमको ये लाना है यहाँ पर तो हम क्या करेंगे, 2 इधर भी जोड़ेंगे, 2 इधर भी जोड़ते हैं, तो 47 में अगर 2 जोड़ेंगे कितना आएगा, 49 आएगा। और इधर ये आपका बन जाता है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर, और स्क्वायर हटाते हैं यहाँ पर रूट लगता है तो 49 क्या हो जाता है, 7 हो जाता है। तो ये चीज़ आप डायरेक्ट करना सीखिए। तो अगर 49 बना है तो मतलब इसका क्या होगा, 7 होगा। तो ये x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आ गया। अब हमको लाना है x प्लस 1/x। अब बात समझिए, अगर x प्लस 1/x लाना है फिर वही काम करना है, हमको क्या करना होगा, फिर वही 2 जोड़ना होगा। तो 7 2 जोड़ेंगे कितना का 9, लेकिन 9 को नहीं, लेकिन चूंकि x प्लस 1/x निकालना है तो 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3। समझ गए ना। अगर नहीं समझे तो इसके पहले आप वाली मेरी वीडियो देख सकते हैं, तो उसमें हमने पूरा इसका बताया है विस्तार से। ठीक है, तो कर सकते हैं। तो इसके लिए हम आपको बता दें ये चीज़ आप करना, अगर नहीं जानते तो इसको सीखिए। ठीक है, तो अगर x प्लस 1/x अगर 3 मिल गया तो अब x क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकालना बहुत सरल काम है। कैसे निकालेंगे, कैसा होगा, k क्यूब माइनस 3k होता है, सीधा 3 का क्यूब करेंगे माइनस का 3 × 3, पता है 3 का तो 27, और 27 में अगर 9 घटाएंगे कितना आएगा, 18 आ जाएगा। अगर यही हमको वो निकालना होता है x क्यूब माइनस 1/x क्यूब निकालना होता तो कैसे निकालते, अगर हमको मान लो इसमें दे देता x क्यूब माइनस 1/x क्यूब निकालना होता फिर भी आप निकाल ले जाते। 3 का वही करते ना, वही सिस्टम जो पहले पीछे बता चुके हैं, x माइनस 1/x वो करते, क्या होता है k स्क्वायर माइनस 4, मतलब 3 तरह कितना होता है 9 माइनस 4 कितना होता है 5, फिर आप इसका आराम से निकाल ले जाते। ठीक है, √5 का क्यूब करते हैं माइनस का 3√5। ठीक है, तो ये आ जाता 5√5, ये आता 3√5, तो ये कितना आ जाता 2√5 आ जाता। ठीक है, 5 चूँकि हमने कहा था अगर क्यूब करना हो तो पहले 5 उतार लिए गए, फिर यही √5, 5 में 3 ये 2√5। ठीक है, इसके बाद अगला देखते हैं। हाँ, आइए इसके बाद एक और वैरायटी का सवाल देख रहे हैं। अगर x बराबर दिया हो 2 प्लस √3, अब कैसे निकालेंगे x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। अब ये कैसे निकालेंगे ये जानिए। अगर आपको जो है इस तरह का सवाल दे दे, रूट में दे दे, तो पहले बस इसको भी निकालना बहुत सरल है। अगर आपका x 2 प्लस √3 है तो पहले हमको यहाँ पर 1/x करना होगा। अगर 1/x नहीं पता होगा तो हम ये नहीं निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर हम 1/x अगर निकालें कितना होगा, तो 1/x याद रखिए हमेशा 2 माइनस √3 हो जाएगा। अगर x, हमेशा ये चीज़ याद रखिए, अगर आपका कोई भी अंडर रूट वाली संख्या किसी में जुड़ी हुई है, सीधा याद रखिए अगर x दिया हो तो 1/x निकालना हो, सीधा क्या हो जाएगा, बस प्लस है तो यहाँ माइनस साइन लगा दिया। अगर ये माइनस का दिया हो तो ये क्या हो जाता है, प्लस का हो जाता है। ये होता कैसे है, इसका एक्चुअल में ये होता ऐसे है कि इसको हम अगर करते हैं, देखो हम इसको शॉर्टकट में बता दे रहे हैं, ये होता है ऐसे होता है 1/, से यहाँ पर x रखेंगे 1/x तो 1/2 प्लस √3 हो जाता है। अब अगर इसका हम संयुग्मी गुणा करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई जब करेंगे 2 माइनस √3, यहाँ भी 2 माइनस √3 हो जाता है। तो होता ये है कि 2 माइनस √3 होता है और यहाँ नीचे a प्लस बी और a माइनस बी का सूत्र बन जाता है। तो यहाँ 2 दूनी कितना होता है, a स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और √3 का स्क्वायर करेंगे कितना 3, तो 4 में 3 होता है कितना 1 से कोई मतलब नहीं पड़ता, इसलिए जो है 2 माइनस √3। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे, ये चीज़ आता कैसे है। ठीक है, तो अब आइए शुरू करते देखते हैं। तो ये पता लग गया 1/x का 2 माइनस √3 होगा। तो अब हम इससे निकालेंगे पहले, अगर हमको ये चीज़ करना है x प्लस 1/x, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, x प्लस 1/x निकालेंगे। x प्लस 1/x निकालेंगे तो आप जो सोचिए, अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस का √3 माइनस √3 ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 2 2 कितना होगा 4 होगा। तो x प्लस 1/x अगर 4 निकालेगा तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब आप आराम से निकाल पाएंगे, कितना होगा 4 क्यूब माइनस 3 × 4, मतलब 4 चौक 16 चौक 64, और 64 में 3 चौक 12 घटाएंगे कितना आएगा 52 आ जाएगा। ठीक है, तो एकदम सिंपल है। अगर इसमें हमको यही निकालना होता, अगर मान लो हमको ये निकालना होता x क्यूब माइनस 1/x क्यूब दे देता, तब कैसे करते, तब क्या करना होता, तो हम यहाँ पर क्या निकालते, x माइनस 1/x निकालते। बात समझ में आई। इसको हम इसमें क्या करते, घटाते। अगर हम घटाते तो फिर क्या होता आपका, तो 2 से 2 कट जाता, आपका क्या होता, √3 जुड़ जाता, कितना हो जाता 2√3 हो जाता। बात समझ में आई। अगर घटाते 2 2 कट जाता ना, 2 में 2 0, ये कट जाता, माइनस में प्लस हो जाता, तो √3 कितना हो जाता 2√3। तो अब अगर इस केस में हम आपका निकालते x माइनस 1/x कितना होता, पता है कि हम आपको पता है, अगर x माइनस 1/x दिया हो तो ये निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, इसका क्यूब माइनस का 3 × 2√3, तो ये निकालेंगे कैसे होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 का क्यूब करेंगे, देखो किसका करेंगे पहले, 2 का क्यूब करो, 2 दूनी 4 दूनी 8,
पहले 8 लिख लो, फिर अगर √3 का क्यूब करना है तो कैसे करेंगे, हमने कहा था पहले 3 लिख ले, पहले 3 लिख लो, फिर √3 उतार लो आगे, और यहाँ करेंगे 3 दूनी कितना होगा 6 √3 होगा। अगर देखें तो 8 × 24 √3, और ये कितना होगा 6 √3। अगर 24 में 6 घटा दे कितना हो जाएगा 18 √3। ठीक है, इस तरह। तो दोस्तों हम एक चीज़ पूरी ये कोशिश कर रहे हैं कि अगर जो भी सवाल बताए तो उसमें कोई भी चीज़ ऐसी छूट नहीं ना पाए कि जो आपको ना आए, तो उसका पूरा वैरायटी कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। बस ज़रूरत है आपको पूरे मन से देखिए और इसे पहुंचाइए, लोगों तो पहुंचाइए, और इसको शेयर करिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, जिससे आगे से आगे मिल सके। ठीक है, आइए एक और देखते हैं इसका सवाल। आइए दोस्तों इसका 5 नंबर सवाल देखते हैं। अब ये देखो, अगर आपको दिया, अभी तक आपको x + 1/x देता हो तो x³ यही निकालना होता था, लेकिन अब यहाँ सवाल उल्टा कर दे, यहाँ आपको दे दे x³ + 1/x³ दे दे और आपसे पूछ ले x + 1/x, तब कैसे निकाल लेंगे, मतलब इसका उल्टा जस्ट दे दे तो कैसे निकालेंगे। तो अब देखो हमने आपको इसमें ऑप्शन में दिए हैं। अब ऑप्शन क्यों दिए, तो ऑप्शन का जरूर कुछ ना कुछ काम लगेगा, इसलिए ऑप्शन आपको दिए हमने 5, 6, 7, 8, इसमें 4 ऑप्शन दिए। तो अब इसमें कैसे होगा, देखो एक चीज़ तो पहले गौर करिए, अगर इस तरह के कोई भी सवाल आते हैं, अगर इस तरह का कोई भी सवाल आपको इससे उल्टा पूछता है तो आप कभी भी इसको हल करने की कोशिश मत करिए, इसको हमेशा ऑप्शन से उठाइए, ऑप्शन से पिक करिए। अब आपको पता है कि x + 1/x से अगर इसको निकालना हो तो आप कैसे करते हैं बताइए। आपका फार्मूला होता है k³ - 3k, यही होता है ना। अगर हमको इससे ये पता करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले हम x + 1/x से पहले इसको हम सरल करें। हम मान लें x + 1/x, पहले मान लो पहला ऑप्शन उठाते हैं, मान लो हमने 5 उठाया, बात समझिए हमारी। अगर हमने 5 उठाया तो 5 उठाया तो अगर हम ये निकालेंगे तो कितना आएगा, यही तो होगा 5 का क्यूब -3 × 5। तो अगर 5 का क्यूब ही पहले करके देख लीजिए आप, 5 × 25 = 125, तो ये 125 के आसपास नहीं है, तो ये पहले ही गलत हो गया। ठीक है, अब अगर हम देखें, अब इसका ऑप्शन उठा लें हम 6, अगर मान लो हम x + 1/x बराबर उठा लें 6 उठाते हैं, 6 उठाते हो, अगर हम x³ + 1/x³ निकालेंगे तो अब इसको मन में ही करिए। तो आप कैसे करेंगे, k³ - 3k होता है, तो मतलब 6 का क्यूब -3 × 6। अब अगर आप इसको देखेंगे तो खुद ही समझ में आ जाएगा, 216 और -6 × 18, तो अगर इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 198। तो ये हमारा सेटिस्फाई हो गया, तो हमारा यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर आप 7 भी लेते हैं तो 7 का अगर करेंगे तो 7 × 7 = 49, 7 × 3 = 343 के तो ये आसपास ही नहीं है, तो पहले ही गलत हो गया। 8 का क्यूब करेंगे तो और ज़्यादा चला जाएगा, तो ये आसपास नहीं है। और 5 का क्यूब क्या हो गया, 5 × 25 = 125। लेकिन अगर अब ये करेंगे तो आपको पता होगा कि हमेशा क्या होता है, माइनस होता है। 125 में अगर कुछ भी माइनस करेंगे वो और कम हो जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। तो आपने देखा कि आप इस सवाल को 1 सेकंड में केवल 1 सेकंड में देखते ही कर सकते हैं। बस केवल ऑप्शन आप देखिए, 5 करेंगे तो 125, मतलब एक बात दूर तक नहीं, ये ऑप्शन बहुत दूर हो जाएंगे। ठीक है, अब इसका लास्ट सवाल एक और देखें, बहुत अच्छा। हाँ आइए दोस्तों, अब इसके बाद ये हमारा लास्ट सवाल होगा, इसको देखिए। अगर x + 1/x बराबर 4 दिया है तो हमको निकालना होगा x5 + 1/x5 कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इसको समझने का तरीका देखिए, आप अगर स्क्वायर दिया होता तब भी निकाले जाते, क्यूब दिया होता तब भी आप आसानी निकाले जाएंगे थे, लेकिन यहाँ पर आपको दे दिया है घात कितनी दे दिया है, 5 दे दिया है। अगर 5 दे दिया है तो कैसे निकालेंगे, उसका भी आपको तरीका हम बताएंगे, जरूर देखिए। तो x घात 5 अगर + 1/x घात 5 दे दे तो इससे डरने की कोई आपको आवश्यकता नहीं है। अब आपको पता है कि अगर 3 में 2 जोड़ो कितना आता है, 5 आता है। देखो यही से हमारा दिमाग चल जाना चाहिए, 3 में 2 जोड़े 5 हो जाता है। अगर हम x³ + 1/x³ ले लें एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में हम ले लें x² + 1/x² ले लें, इसमें हम क्या कर दें, x + 1/x घटा दें, तो हमारा यही चीज़ आएगा। आप लोग करके देख लीजिएगा, जब करेंगे गुणा करेंगे करके देख लीजिएगा। 3 2 कितना होगा, x घात 5 आएगा। अगर आप इससे गुणा करेंगे x घात, ये भी 1/x घात 5 इतना आ गया ना। अब अगर इसका गुणा इसके साथ होगा, अब इसका गुणा पहले इसके साथ करिए, x² है यहाँ, x³ है, 1x कट जाएगा तो यहाँ 1x बचेगा, और यहाँ पर करेंगे तो x + 1/x बचेगा। तो इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, यहाँ पर माइनस कर दिया है, तो यही आपकी चीज़ बचेगी। तो आप ये लोग ये फार्मूला जो है आप डायरेक्ट लिख लीजिएगा, ये फार्मूला आप डायरेक्ट लिख लीजिए, है ना, और इसको तैयार कर लीजिए। ठीक है, तो अगर ये चीज़ दिया हो तो हम कैसे करें। अब देखो हमको यहाँ कैसे करना होगा, ध्यान दीजिए। अब हमको पता है अगर x + 1/x बराबर 4 दिया है तो x³ + 1/x हम निकाल सकते हैं। डायरेक्ट करिए यहाँ पर, तो क्या होता है उसका फार्मूला आपको पता है, k³ - 3k, k³ - 3k मतलब 4³ - 3 × 4, पता है ना ये चीज़। अब अगर हमको ये पता है तो हमको x² + 1/x² निकालना, तो इसका भी हमने आपको तरीका बता चुके हैं। तो क्या करेंगे, k² - 2 होता है, मतलब 4 का स्क्वायर माइनस क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, और x + 1/x हमारा ऑलरेडी 4 दिया, तो ऐसे सरल कर लेंगे इसको। ठीक है, अगर 4 क्यूब करते हैं, 4 × 16 = 64, और 64 में अगर हम 12 घटाएंगे कितना आएगा, 52 आएगा। यहाँ 4 × 4 कितना होता है, 16, 16 में अगर 2 घटाएं कितना आएगा, 16 में 2 घटाओ कितना आता है, 14 आता है। ठीक है, और यहाँ कितना है, -4। अब इन दोनों को आप गुणा कर लीजिए, 14 दूना 28 होता है, 14 5 70 2 72 ना। अब यहाँ -4, अगर 728 में 4 घटाते हैं तो कितना आएगा, 724 आएगा। यही हमारा क्या होगा आंसर। तो देखा ना, इतना कठिन, इतना चाहे जैसा सवाल दे दे वो भी आपके लिए कठिन नहीं होगा, बताएगा कि आपको सही तरीका मालूम हो। ठीक है, तो आपको ये सब चीज़ें प्रैक्टिस में लेके आनी है अपने, कि इन सवाल जो हमने लिखा है इनको आप प्रैक्टिस में लेके आइए। ठीक है, इसीलिए हमने जो है आपको जो है इसमें ज़्यादा आपका टाइम ना ख़राब करते हुए हमने ये कोशिश यही की है कि एक सवाल बताएं, उसके आधार पर हम सारे वैरायटी कवर कर सकें। अगर पेपर में कुछ भी घुमा के आपसे पूछ दे
तो आप उन सवालों का जवाब ईजिली दे ले जाएँ। बाकायदा आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होगी। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी आपको जिससे इस तरह की काफ़ी सारी वीडियो मिलती रहें, है ना। और अगर इस दोस्तों को शेयर भी कीजिए, जिससे कि हमको भी आगे आपका अच्छे से अच्छा कंटेंट देने के लिए क्या हो, प्रोत्साहित हो, जिससे कि हमारा ये परिवार आगे बढ़े। ठीक है।